अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज एक बार फिर से नए सवाल के साथ हाजिर हूँ। आज का सवाल है वफ़ा अहमद का। ये पूछती है NPK, DAP, यूरिया, इन तीनों में से कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यूरिया खाद की। यूरिया फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है पौधे को ग्रीन करने के लिए और पौधे को लंबा करने के लिए। ये अक्सर खेतों में यूज़ किया जाता है, जिस तरह बीट क्रॉप, राइस क्रॉप और जो चारा हम जानवरों को डालते हैं, ऐसी फसलों में हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी और दिनों में पौधा लंबा चौड़ा हो जाए। और अगर हाउस प्लांट की बात की जाए तो हाउस प्लांट में इसको यूज़ नहीं किया जाता। अगर इसको यूज़ करना ही होता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ की जाती है। मान लीजिए 15 दिन के बाद 2 से 3 दाने यूरिया के डालने पड़ते हैं गमलों में। अगर आप 4 से 5 दाने की रूटीन बना लेते हैं तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो ड्राई हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए यूरिया खाद को आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं DAP की, डायमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक नाइट्रोजन होती है और फास्फोरस होती है। और यूरिया खाद के अंदर ओनली नाइट्रोजन होती है, उसमें फास्फोरस नहीं होती। लेकिन DAP के अंदर फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पौधे को ग्रीन करने के लिए और पौधे को लंबा करने के लिए, और फास्फोरस की ज़रूरत होती है पौधे की रूट्स की डेवलपमेंट के लिए। पौधे की रूट्स जल्दी डेवलप होती हैं, इसलिए आप ये यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ओवर यूज़ नहीं। अब बात करते हैं NPK की। NPK एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र है जो पूरी वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। आपको जितने भी फोलियर स्प्रे मिलते हैं या फिर फर्टिलाइज़र मिलते हैं आपको मार्केट में, उन सभी में NPK का रेशियो होता है। किसी में नाइट्रोजन होती है ज़्यादा, किसी में फास्फोरस होती है, किसी में पोटाशियम ज़्यादा होती है। NPK का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, इन 3 चीज़ों की हर पौधे को ज़रूरत होती है। इसलिए आप बैलेंस्ड डाइट के तौर पर NPK यूज़ कर सकती हैं। DAP को भी छोड़ दीजिए और यूरिया खाद को भी छोड़ दीजिए। NPK के ऊपर आप फोकस रखेंगी तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। आपके पौधे को नाइट्रोजन भी मिलेगी, फास्फोरस भी मिलेगी और पोटाशियम भी मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नाइट्रोजन यूज़ करने से आपका पौधा ग्रीन होगा, मतलब हरा भरा होगा और लंबा होगा। फास्फोरस यूज़ करने से आपके पौधे की रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी और पोटाशियम यूज़ करने से आपके प्लांट में फूल जल्दी लगेंगे और फ्रूट भी लगेगा। तो क्यों ना हम सारे फर्टिलाइज़र को एक साइड पर रख दें और NPK को एक साइड पर रख दें, मतलब NPK का यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र के अंदर 3 चीज़ें हैं जो कि हर प्लांट की ज़रूरत होती है। NPK या कोई और खाद यूज़ की जाती है ग्रोइंग सीज़न में। बहुत जब गर्मी होती है तब कोई भी फर्टिलाइज़र पौधों को नहीं दिया जाता, क्योंकि केमिकली खाद या दूसरी काऊ डंग वो गर्म होता है। अगर गर्मी के दिनों में भी हम पौधे को देंगे तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मुरझा जाएगा। इसलिए जब ग्रोइंग सीज़न शुरू हो, जैसा कि अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, NPK या फिर कोई और भी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। आप कल मिलेंगे किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।